गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी संगत जी बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारे पुण्य कर्म हैं जो कि हम गुरु जी महाराज का सत्संग सुन रहे हैं और गुरु जी महाराज ने हमें अपनी संगत के रूप में स्वीकार किया है। गुरु जी महाराज ने स्वयं हमें चुना है संगत जी। हम कितने भाग्यशाली हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम कृपा का शुक्राना शब्दों में बयां करना असंभव लगता है संगत जी। फिर भी संगत जी, गुरु जी महाराज का पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स पूरे संगत परिवार के लिए आप सभी संगत जी द्वारा जो ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड किया जाता है, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे संगत जी। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत और संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचेंगे। शुरू करते हैं आज के सत्संग संगत जी। आज का पहला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4313। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना सोनू अंकल जी, आप जो सबके सत्संग शेयर करते हैं। बहुत सारी संगत की आपको ब्लेसिंग है। आपका चैनल रात दिन तरक्की करे गुरु जी की कृपा से। और मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेला शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बहुत कृपा है मुझ पर, सारे परिवार पे। गुरु जी ने परसों के दिन मेरे अंकल जी को बहुत बचाया। अमावस्या वाले दिन वो गाड़ी से जा रहे थे और स्लिप हो गए, तो बहुत तेजी के साथ रोड पर गिरे, पर उनको मामूली सी चोट आई है, हल्की सी घुटने पे, पैरों पे। बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, गुरुपा ने उनको बचा लिया। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे अंकल जी 1.5 महीने से बहुत परेशान हैं गाड़ी खरीदने के लिए। हमारी गाड़ियां हैं गुरु जी की कृपा से और भी, पर हमको नई गाड़ी चेंज करना थी, तो वो गाड़ी देके हम दूसरी गाड़ी, पुरानी गाड़ियां सेकंड देख रहे थे, पर वो चारों गाड़ी कैंसिल हो गई। और गुरु जी की कृपा से गुरु जी को नई गाड़ी ब्लेस करनी थी, तो हमने आज नई गाड़ी देख कर आए हैं। अब हम उसे सोमवार के दिन बुक करेंगे गुरु जी की कृपा से, और शिवरात्रि वाले दिन डिलीवर कराएंगे। गुरु जी की मेहर ऐसे ही सब पर बनी रहे। और कल मेरे मायके में भी गुरु जी का आगमन हुआ, स्वरूप विराजमान हुआ, वहाँ 1 घंटे का सत्संग हुआ। इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी मेहर, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। किसी से मुझे पैसे मिलने थे, ना उम्मीद थी गुरु जी, पर गुरु जी की कृपा से आज सुबह ही वो पैसे मेरे बिना मांगे मेरे अकाउंट में आए, जो कि मेरे अकाउंट में बिल्कुल पैसे नहीं बचे इस समय। गुरुपा जानते हैं, वो जान ही जाने, मैं इस समय परेशान थी पैसों को लेकर, लेकिन उनकी कृपा से वो भी आज सुबह सुबह ही काम हुआ। उसका मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, अपनी बेटी पर हमेशा हाथ बनाए रखना। और एक अरदास और है मेरी, मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, और कल भी मैं दे के आई। और कल गुरुजी ने बोला है कि शनिवार वाले दिन तुम्हें एक गुड न्यूज़ मिलेगी गुरुपा। बस इसी उम्मीद से अरदास करती हूँ वो गुड न्यूज़ मुझे जल्दी ही मिले और आप जल्दी मुझे जॉब ब्लेस करें। मैं टीचिंग लाइन में हूँ, एक टीचर हूँ। गुरुपा मुझे अच्छी जॉब ब्लेस करें, अच्छे स्कूल में। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। सारी संगत गुरु परिवार को मेरा प्रणाम। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9249।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू जी। गुरु प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपके सजदे में सर झुकाकर आपके पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी की सबसे प्यारी बेटी गुरु जी के आदेश से आज फिर आप सभी प्यारी संगत के साथ गुरु जी की सुनाई एक कथा शेयर करना चाहेगी। कथा का शीर्षक है गुरु का महत्व एक शिष्य के जीवन में। एक राज्य में भाई हरिदास केवल गुरु को ही मानते थे और कहीं भी ध्यान नहीं लगता था उनका। वहां के लोग उनके खिलाफ होने शुरू हो गए। राजा ने भी हुक्म दिया कि उसकी आंखें निकालकर खाई में धक्का दे दो। सिपाही पकड़कर खाई के पास ले गए तो हरिदास ने कहा, ऐसा करो, तुम सलाई गरम करो, मैं उतनी देर अपने गुरु को याद कर लूं, और जब मैं याद करके सर ऊपर करूं तो आंख निकाल देना। सिपाहियों ने ऐसा ही करने की सोची, लेकिन उस पर दया आ गई। उन्होंने उसको मारा नहीं और जिंदा छोड़ दिया। जब उसने आंखें खोली तो आंखें बिल्कुल ठीक थीं। हरिदास वहां से सीधा गुरु के आश्रम पहुंच गया तो गुरुजी के दोनों पैरों में पट्टी बंधी हुई थी। देखते ही समझ गया कि सब मेरे ही कारण हुआ है। संगत जी, इस कथा के माध्यम से गुरुजी ने समझाया कि गुरु हमारे कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं पर अपने शिष्यों पर कभी कष्ट नहीं आने देते। उन्होंने समझाया कि जो गुरु के नाम का सिमरन करता है, गुरु के बताए रास्ते पर चलता है और जो गुरु के हुक्म में रहता है, गुरु जी उन पर कोई कष्ट नहीं आने देते। जैसे कुछ चीजें पास जाने से बिना मांगे ही मिल जाती हैं, जैसे अग्नि से गर्माहट, बर्फ से शीतलता और गुलाब से सुगंध, बस ऐसे ही ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, बस निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिना मांगे ही मिलने लगेगा। हे गुरु जी महाराज, तू आदि, तू ही अंत, तू बेअंत, तू ही सार है। तू ओम, तू ही ओमकार, तू ही हर युग का हर जग में करतार है। तू ही जड़, तू ही चेतन, तू ही सबका आधार है। जो जन तुमको ध्यावे उसका बेड़ा पार है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे जन्मों के पुण्य हैं जो आपका प्रेम, आशीर्वाद, मार्गदर्शन, आपकी कृपा सब मुझ पर हमेशा यूं ही बरसती है। आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अपनी छत्र छाया सदा हम पर ऐसे ही बनाए रखना, सरबद्दा हमेशा भला करते रहना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सरबद्दा भला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। I love you, Guruji, from the bottom of my heart. I love you, Guruji, more than words can express. I love you, Guruji, till the end of time. Shukrana, 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 Maharaj. Thank you, Sonu ji, for always sharing my satsang, and heartiest congratulations आपको आपके नए YouTube चैनल के लिए। गुरु जी महाराज आपको खूब तरक्की दें आपके काम में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। संगत जी के सत्संग में कितनी सही बात है संगत जी। जैसे अग्नि के पास जाने के पश्चात हमें अग्नि से कहना नहीं पड़ता कि हमें गर्मी दो, हमें सिर्फ अग्नि के पास जाना होता है। ऊष्मा स्वयं हम तक पहुंचती है। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में भी हमें बस संपूर्ण सरेंडर करना है, कल्याण अपने आप हो जाता है संगत जी। गुरु जी महाराज से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6531। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
हेलो संगत जी, मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैंने इससे पहले भी अपने कई शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं और गुरुपा के आदेश से मैं आज भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया है मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था और मेरा सारा ट्रीटमेंट अब गुरुपा के आशीर्वाद से मेरा सारा ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है। मैंने कैंसर पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। गुरुपा सदैव मेरे साथ थे और हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे सिर पे था। कीमो के सेशन के दौरान बहुत टफ वर्क होता है, जैसे टफ टाइम होता है, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते ही हैं कि उसमें बहुत सारी वॉमिटिंग होती है, बहुत पेन होता है, आप बिस्तर से इंसान उठ नहीं पाता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। लेकिन गुरुपा ने अपनी मेहर इतनी बनाई कि मुझे जैसे लग रहा था कि मुझे खांसी जुकाम हुआ है। बस उतनी से दर्द में गुरुपा ने मेरा पूरा कीमो सेशन ख़त्म करवाया। गुरुपा का लाख लाख धन्यवाद। आज मेरी सर्जरी हो गई है और मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। ये सब मेरे गुरुपा का आशीर्वाद है, गुरुपा की मेहर है। मैं इसके लिए जितना भी गुरुपा का शुक्राना करूँ वो कम है। गुरुपा सदैव मेरे अंग संग रहते थे, सदैव मेरा साथ देते थे। वो मुझसे अमृत वेला करवाते थे और मुझसे पूजा पाठ करवाते थे। गुरुपा जो कहते थे मैं करती थी। सब गुरुपा मेरे कर्म कटवा रहे थे। गुरुपा ने सब मेरे ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाई रखी। संगत जी, आज मैं अपना छोटा सा सत्संग लेके आई हूँ। ये तो मैंने अपना सत्संग कई बार शेयर कर चुकी हूँ। इसके बारे में कई बार बता चुकी हूँ कि मैंने कैसे क्या मेरे साथ हुआ। मैं गुरुपा कैसे मेरे साथ थे, कैसे उन्होंने आशीर्वाद दिया था। पर डे ही कोई ना कोई सत्संग होता रहता था। गुरुपा अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते थे। कभी मोर के रूप में दर्शन दिया, कभी तितली के रूप में दर्शन दिया, कभी ओम के रूप में दर्शन दिया, कभी चंदन में ओम के रूप में दर्शन दिया। गुरुपा ने बहुत साथ दिया, बहुत मेहर की, सदैव साथ में थे। हमेशा मुझे इतनी बड़ी फाइट करने के लिए हिम्मत बख्शी। गुरुपा का लाख लाख धन्यवाद। गुरुपा का मैं जितना भी कोटि धन्यवाद करूं, उनका शुक्राना करूं, वो कम है। और आज भी मैं गुरुपा का आदेश था कि शुक्राना कर, तो मैं आज भी एक अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसा कि मेरा ऑपरेशन के बाद आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। तो मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मुझे स्कूल जाना पड़ता था, तो मैं स्कूटी से जाती थी। मेरे घर से मेरा स्कूल 10-12 किलोमीटर दूर था। मैं स्कूटी से जाती थी और इधर मैंने जब से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है 7-8 महीने से मैंने स्कूटी छोड़ दी थी। बीच में मैंने काफ़ी दिनों से मैं छुट्टी पे थी और बीच में अगर कुछ दिन 2-4-10 दिन के लिए जाना पड़ता था तो मैं 4 व्हीलर से जाती थी, ड्राइवर को लेके जाती थी। और इधर संगत जी, अब मेरा ट्रीटमेंट पूरा हो गया, मुझे स्कूल ज्वाइन करना था। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि जो है उन्होंने मुझे ड्राइवर कर दिया और बोला कि इसके साथ अपना जाया करो। लेकिन वो ड्राइवर को कुछ काम आ जाता था और वो संगत जी बहुत लापरवाही करता था। स्कूल समय से पहुंचना होता है, वो समय से आता नहीं था और गाड़ी लेके कहीं नहीं इधर उधर चला जाता था और कहने पे भी नहीं सुनता था, बहुत परेशान करता था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। मैंने गुरुपा से अरदास किया कि मैं अपने स्कूटी से ही जाऊंगी। गुरुपा, मैं लेट हो जाती हूँ रोज़ जो है। फिर ये मैंने गुरुपा से अरदास करके और मैंने उस दिन फर्स्ट डे अपनी स्कूटी उठाई। अभी संगत जी 2-3 दिन पहले मैंने अपनी स्कूटी उठाई और मैंने गुरुपा का नाम लेते हुए रास्ते में स्कूटी स्टार्ट की। संगत जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भी दर्द नहीं हुआ। मुझे लगा मेरे हैंड में हो सकता है मेरे शोल्डर में दर्द हो, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है। थोड़ा ऑपरेशन के बाद प्रॉब्लम होती है, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ दर्द होगा, बट गुरुपा के आशीर्वाद से मुझे ये कुछ भी पता नहीं चला। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पहले स्कूटी चलाती थी वैसे ही मैं स्कूटी चला रही थी। इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा, आप अपने आशीर्वाद अपनी बेटी पर हमेशा बनाए रखते हैं, सदैव अंग संग रहते हैं।
गुरुपा आप इसी तरह सभी संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिए गुरुपा। और एक और संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग था। मेरे हस्बैंड अंकल 2-3-4 दिन से बहुत परेशान थे। मेरे हस्बैंड अंकल बैंक में जॉब करते हैं। कोई एक आदमी था, वो उसने कोई अकाउंट ओपन करवाया था अनलीगल तरीके से। वो अकाउंट ओपन करवाना चाहता था और अपना उसमें ब्लैक मनी अपना सब ट्रांसफ़र करना चाहता था। कुछ था और मेरे हस्बैंड अंकल उसमें समझ नहीं पा रहे थे, थोड़ा डिले हो रहा था। तो उसने काफ़ी गाली गलौज भी की, क्योंकि वो करप्टेड आदमी है और गलत आदमी है। और संगत जी यूँ कहें जैसे गुंडे मवालियों की तरह वो इंसान था। और उसने फिर क्या किया, आरबीआई में कंप्लेन कर दी। मेरे हस्बैंड के खिलाफ आरबीआई में कंप्लेन कर दी। मेरे हस्बैंड काफ़ी डिस्टर्ब थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा ये सब क्या हो रहा है। मतलब उनको नींद नहीं आ रही थी, वो काफ़ी डिस्टर्बेंस थे कि अगर कंप्लेन कर दिया कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने कहे कोई दिक्कत हो, जॉब के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए। इस वजह से वो काफ़ी डिस्टर्बेंस थे। लेकिन गुरुपा के आशीर्वाद से गुरुपा ने सब कुछ ठीक किया। और जो कुछ भी दिक्कतें हैं गुरुपा ठीक करेंगे। तो मैं इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। और गुरुपा ऐसे ही सभी संगत पर, ऐसे ही सभी परिवार पर अपनी ब्लेसिंग, अपनी कृपा बनाए रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अब अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। और गुरुपा के आशीर्वाद से मैं ऐसे ही सत्संग शेयर करती रहूँ। गुरुपा मुझे ऐसी ब्लेसिंग दे, आशीर्वाद दे, मैं अपनी सेवा देती रहूं। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। धन्यवाद। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6077। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे गुरु जी के शुक्राना कर। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। हर कदम पे मेरा साथ देते हैं। मैं जब परेशान होती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ, मैं कहती हूँ गुरु जी मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाओ। मुझे जगह जगह गुरु जी के स्वरूप नज़र आते हैं वहाँ पर, जबकि पहले मैं उस जगह बहुत बार गई होती हूँ, तब नहीं मुझे दिखे थे। गुरु जी हर घड़ी हर समय में मेरे साथ रहते हैं। जब कुछ दिमाग में टेंशन होती है, कुछ भी होता है, नेगेटिविटी चल रही होती है, गुरु जी का मैसेज आ जाता है, दिलासा मिलता है थोड़ा। बहुत साथ देते हैं गुरु जी। संगत जी, अब भी मेरी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, उसको लेके भी गुरु जी के बहुत मैसेज आते हैं कि मैं तेरी बीमारी को, तेरे कष्ट को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। और ये बहुत सालों पुरानी, और वाकई संगत जी ये प्रॉब्लम मुझे बहुत पुरानी चल रही है और पता नहीं है फिर कैसे हुई, और गुरुजी उसे जड़ से ख़त्म करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी बिल्कुल ठीक कर देंगे मुझे। बस संगत जी बहुत डर लगता है। डॉक्टर्स ने मुझे कुछ टेस्ट के लिए बोला है और मैंने गुरुजी से अरदास करी है कि आपकी बेटी इन टेस्ट से, इन सब से बहुत डरती है, आप मेरे हमेशा अंग संग रहना गुरुजी। मुझे गुरुजी का नए साल पे सत्संग का बुलावा भी आया था। वहाँ मुझे गुरुजी के पास रखी हुई जल प्रसाद मुझे मिला और मैं वो भी डेली लेती हूँ।
गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। एक बार मैं एक हॉस्पिटल में अपनी जान पहचान से कहीं रिपोर्ट्स दिखाने गई थी। मैं बहुत डरी भी गई थी कि संगत जी डॉक्टर कहीं कुछ बोल ना दे कि ये है, कुछ गलत बीमारी का ना बोल दे या टेस्ट का ना बोल दे। बट पता नहीं वो डॉक्टर के रूप में गुरुजी ही थे शायद वहाँ पर। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप दवाई खाओ ठीक हो जाओगे। मुझे विश्वास है गुरुजी मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। गुरुजी हर समय मेरे अंग संग हैं। बस यही अरदास है, गुरुजी मुझे जल्दी इस कष्ट से छुटकारा दिलवाओ। गुरुजी मेरी अरदास सुन लो गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8709। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना और गुरुपा भी माफ़ कर देना। गुरुजी का मुझे मैसेज आया है, आंटी मैं तुझसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हूँ। आज मैं तुझे कितनी बार समझा चुका हूँ, प्रॉपर्टी का लालच मत कर। तेरे बच्चों को मैंने ऐसी ब्लेसिंग दी है कि वो एक नहीं आने वाले कुछ समय में 10 जगह खरीद लेंगे। तेरे लिए मैं समझाता हूँ, तुझसे तेरा बहुत कुछ छीना गया है, तू फिक्र ना कर उसका। तुझे 200% ज़्यादा कर दूंगा, जिसके बाद तेरे आगे का जीवन सुख शांति से निकलेगा। फिलहाल घर पर ध्यान दे। मुझे कोई अनजान खतरा तेजी से तेरे घर की तरफ आता नजर आ रहा है और ये मजाक नहीं। गुरु मानती है तो शुक्राना कर, खतरा 101% टल जाएगा। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपके होते गुरुपा कोई भी खतरा हमें छू भी नहीं सकता। गुरुपा हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे बच्चों पर और मुझ पर बनाए रखना और जो भी कष्ट संकट खतरा है उसको टाल दो गुरुपा। मेहर करो गुरुपा, कृपा करो, कृपा करो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। पुत्र मैनू बहुत सारी खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। सोच रहा हूँ तुझे दे दूँ, जल्दी शुक्राना कर और ले जा। जय गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तेरे कर्म कट गए, अब तू शुक्राना करने बड़े मंदिर आजा, तुझे बुलाने लगा हूँ। दर्शन के लिए तेरा 2025 मैंने संभाल लिया है, तू चिंता मत कर, बस उसको भेज जिसके साथ बड़े मंदिर आना चाहती है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपने ही बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं भी बड़े मंदिर आना चाहती हूँ गुरुपा, बस आप कृपा करो, मेहर करो ताकि मैं अपने बच्चों के साथ बड़े मंदिर आऊँ। प्रभु जी गुरुपा, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरा जीवन बर्बाद करने वाली वो उम्र दराज औरत तेरे घर की है। उस औरत ने तेरे अस्तित्व को, तेरे सपने, तेरी इच्छाएं सबको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। उस औरत को शुरू से ही तेरी अच्छाई से जलन है। उसने कभी तुझे अपना नहीं समझा। उस औरत ने तेरे जीवन में तेरी मुस्कुराहट में, तेरे बच्चों के जीवन में, उनके भविष्य में जहर घोल दिया। तेरे अपनों को तुझसे दूर करके तेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उस औरत ने तेरे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए और तुझे सबकी नज़र में गलत बना दिया। उसने कोशिश बहुत की तुझे बर्बाद करने की, पर वो तुझे झुका नहीं पाई क्योंकि तेरी अंतर आत्मा
मैं जो शक्ति है वो मेरी शक्ति है और मेरी शक्ति तुझे झुकने नहीं देगी। मैं तेरे साथ हूँ हर पल और तेरी रक्षा कर रहा हूँ और तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मैसेज मुझे बार बार आ रहा है। अब आप ही देखो उस औरत को गुरुपा, मैं भी बहुत परेशान हूँ गुरुपा। वो मेरी अपनी ही सास है, जो मेरे घर को बर्बाद करना चाहती है गुरुपा, और आपको पता है गुरुपा। अब आप ही देखो गुरुपा क्या करना है क्या नहीं। मैं तो थक गई हूँ गुरुपा। मेहर करो, कृपा करो मुझ पर और मेरे बच्चों पर और मेरे अंकल जी पर गुरुपा। आप ही देखो गुरुपा, मेहर करो गुरुपा, मेहर करो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तितली रूप में दर्शन देने का शुक्राना, मोर रूप में दर्शन देने का शुक्राना, कबूतर रूप में दर्शन देने का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपका कितना भी शुक्राना करूं गुरुपा वो कम है। बस मेरे बच्चों पर मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, पूरी संगत पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। अब मैं अपने इतना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी और जब गुरु जी का आशीर्वाद हो, जब गुरु जी का आदेश होगा तो मैं दोबारा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0113। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग मेरे साथ रोज़ होते हैं, गुरु जी की कृपा से हमेशा रहते हैं। हर पल अंग संग मेरे तो होते रहते हैं, तो मैं गिनती नहीं हूँ। तो मैं जैसे मैंने अभी बताया, मेरी लाइफ में फाइनेंशियल इशू बहुत आए और वैसे सामाजिक इशू भी बहुत आए। साथ में मैं पहले तो स्वस्थ थी, पर जब थोड़ा टाइम पहले 1-1.5 महीने पहले से मेरे साथ फिजिकल यानी कि मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा बहुत बीमार पड़ी। मेरी जान भी नहीं शरीर में, चलने फिरने की नहीं, और बीमारी भी समझ में नहीं आई। और गुरुजी पहले से पहले हमें स्वप्न में बता देते हैं कि अब क्या होने वाला है। पहले से पहले सत्संग में बता देते हैं, ये जो टेलीपैथी है उसके थ्रू बता देते हैं कि क्या होने वाला है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी संगत जी कि मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ कि वो किसी को नहीं पता, केवल मेरे साथ घटना घटी थी। तो भगवान को पता था और मुझे पता था, पर ये सत्संग ऐसा हुआ, मैं सत्संग सुनते सुनते ही सो जाती हूँ डेली। तो सत्संग जब मेरी बीच में नींद खुली तो एक सत्संग आ रहा था जिसमें जो मेरी घटना थी वो ही सुनाई जा रही थी। कुछ टाइम पहले, कम से कम 7-8 महीने पहले क्या हुआ कि मैं सो रही थी और सोते सोते मुझे नींद में ये एहसास हो रहा था कि मुझे कोई चीज़ चुभ रही है या काट रही है। तो मेरी नींद थोड़ी गहरी है, तो ऐसा मेरे साथ हो रहा था। तो नींद में बहुत देर तक काटती रही कोई चीज़ मुझे। फिर मैं जैसे उठी तो देखा तो वाकई में मेरे पैर में किसी ने काटा था और वहाँ से ब्लड निकल रहा था। तो मैं डर के घबरा गई, ये क्या हुआ अचानक से मेरे पैर में। और मेरे को जो सपने में दिखाई दे रहा था और वो सच में मेरे साथ हो रहा था। इतने में मैंने देखा कि इतना मोटा चूहा, जबकि हमारे घर में कभी चूहा नहीं आता है, पर उस दिन जब वो निकल के एकदम से भागा तब देखा मेरे पैर में चूहे ने काटा। फिर इस टाइम गुरुजी से नहीं जुड़ी हुई थी, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, क्योंकि मेरे आसपास में कई लोग डॉक्टर्स हैं, तो उनसे मैंने पूछा तो कई ने बोला कि आपको इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए और कई ने बोला नहीं लगवाना चाहिए। तो मैंने नहीं लगवाया। मैं थोड़ा एलोपैथी से थोड़ा बचती हूँ हमेशा, दवाई वगैरह से। तो मैं नेचुरल तरीके से ही अपने आप को हील करती हूँ हमेशा। तो मैंने इंजेक्शन नहीं लगाया। और संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी और मेरे बीमारी सब पकड़ में भी नहीं आ रही थी और रेगुलर फीवर आ रहा था और समझ में नहीं आ रहा था। और उस दिन सपना मैंने ये देखा, गुरुजी ने मुझे ये सपना दिखाया, सेम मेरी स्टोरी कोई और सुना रहा था। तब मैंने अपने बच्चों को कहा और मुझे विश्वास हो गया कि आज के बाद मुझे ये फीवर अब नहीं आएगा। और नहीं आया।
बस सत्संग संगत जी नहीं आया मुझे उसके बाद फीवर, क्योंकि वो जो बीमारी थी वो बहुत बड़ा रूप ले चुकी थी मेरे अंदर। पर गुरुजी ने मुझे वो सपने में ही फिर से काट दिया उस बीमारी को। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे काफ़ी टाइम से कैंसर के भी ये टेलीपैथी मैसेज आते रहते हैं। मुझे पता भी है कि मेरे को यूटीआई प्रॉब्लम है और मेरी जो ओवरी है उसमें कहीं ना कहीं पे कैंसर के सिस्ट वगैरह है। बट मैं उन पे ध्यान नहीं देती। मैं नेचुरल तरीके से शुरू से ही करती आई हूँ ट्रीटमेंट। और मैंने अब पहले भी भगवान को ही मानती थी और नेचुरल तरीके से करती थी, और अब मैंने गुरु जी को ही अपना डॉक्टर मान लिया है, अपना गुरु मान लिया है, अपना भगवान मान लिया है। जो भी मेरी बीमारी होगी वो ही ठीक करेंगे, जैसे मर्जी ठीक करें, जल प्रसाद से ठीक करें। हाँ, जो हमारा चंदन टीका है उससे ठीक करे या सपने के थ्रू ठीक करे, कैसे भी ठीक करे, हमसे जाप करवा के ठीक करे, पर वो ही ठीक करेंगे, सिर्फ वो ही ठीक करेंगे और वो ही ठीक करेंगे। चाहे वो मेरे यही भौतिक मेरे दुख हों या मेरे आध्यात्मिक हों या कोई भी किसी भी तरह के मेरे रोग हो, वो सब गुरुजी ही ठीक करेंगे। तो बोलते ना, सदगुरु मेरा सुरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भ्रम की कोट, और राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। तो गुरुजी हमें नाम जाप करवाते हैं, हमें शुक्राना करवाते हैं, और इसी से हमारे कर्म कटते हैं और नए पुण्य जागृत होते हैं। तो शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे जीवन जीना सिखाने के लिए शुक्राना, मेरा हाथ थामने के लिए शुक्राना, मुझे हर परेशानी से बचाने के लिए शुक्राना, मुझे मार्गदर्शन करने का शुक्राना, मेरे बच्चों पे मुझे बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, जो बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, गलत रास्ते पे जा रहे थे, आपने उनको भी संभाला, उनके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, बच्चे भी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, केवल आपके साथ मेरा संबंध है। आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, जैसा कराओगे, आपने जो जो बोला मैं सिर्फ वो देख रही हूँ, मुझे पूरा विश्वास है जो आपने बोला है वो आप करोगे और मुझे मेरा मार्गदर्शन करोगे। और मेरी जो भी जीवन में मेरी आपने बोला कि तेरे को फिर से ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा, अर्श फर्श से अर्श तक पहुंचाऊंगा, और जितना तूने खोया उससे कई गुना ज़्यादा दिलवाऊंगा। तो वो सब मैं सिर्फ आपका इंतज़ार कर रही गुरुपा। आप जब भी मुझे दोगे, जैसा भी मुझे सिखाओगे, बनाओगे, बताओगे, मैं वैसा ही करूँगी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मेरी गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0380। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना है, सत्संग शुक्राना है। जो भी मुझसे भूल जाए माफ़ करना। सबसे पहले मैं मंत्र जप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। एक दिन शाम रात को मेरी आंखों में इतना पानी भर गया कि बार बार मैं अपने आँख खोलने पर भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बार बार आंखों में पानी आ रहा था। मैं इतनी पैनिक हो गई कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। घर में मैं अकेली थी, इसलिए मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि मेरी आंखों को क्या हो गया गुरुजी। इसलिए मैंने उठ कर गुरुजी से प्रार्थना किया और मैंने जल प्रसाद अपने आंखों में डाल लिए। मैं गुरुजी मेरी आंखों को ठीक कर दो। तो थोड़ी देर में मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लेके आंखें बंद करके बैठ गए और कुछ देर बाद मेरी आंखों से पानी आना बंद हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने जो मेरी आंखें ठीक की। ऐसे ही मेरे साथ बहुत सारा सत्संग हुआ है। कई बार गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए हैं। मेरे घर में मैं गुरुजी का दिया जलाती हूँ तो उसमें ओम बन के इतना अच्छा ओम आया कि मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कभी डमरू बन जाता है, कभी फ्लावर बनते हैं, कभी जान बनते हैं, कभी गुरुजी के स्वरूप में मैं चंदन तिलक लगाती हूँ तो इतना अच्छा उसमें ओम बन के आता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। बस मेरा इतना ही है। मैं लास्ट में फिर
गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3530। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जी जय संगत जी गुरु जी मुझे कह रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने में थोड़ी देरी कर देती हूँ। तो आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और गुरु जी शुक्राना सत्संग शेयर करते समय उसकी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मैं ये सत्संग शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे लाल चोले में रूप में तेरे घर आऊँगा। तो मैं सोची थी गुरु जी लाल चोले में कैसे, कब आएंगे मेरे घर में। तो हमारी एक आंटी हैं, वो उन्होंने चलिया रख रखा है अमृत वेले का। तो वो अमृत वेला कराती हैं अपने घर में। तो 5 से 6 अमृत वेला कराती हैं वो। तो हम उनके घर में जाते हैं अमृत वेला सत्संग अटेंड करने। तो कभी-कभी 1-2 दिन में कभी हमारा नहीं भी जा पाती, गैप हो जाता है किसी कारण। तो हमारी ज़्यादातर कोशिश रहती है कि हम अमृत वेला का सत्संग अटेंड ज़रूर करें। तो मैं उनके घर जाती हूँ अमृत वेला अटेंड करने, और भी संगत वहाँ पे आती है और भी आंटी आती हैं सत्संग वहाँ अटेंड करने के लिए। तो मैंने गुरुजी ने मुझे बोला था कि अपने घर में 5 वीरवार सत्संग कर। तो मैंने 4 सत्संग तो अपने घर में कर लिए थे, पर मेरा 1 सत्संग रह गया था। तो गुरुजी का लख-लख शुक्राना, वो भी मेरा गुरुजी ने 5वाँ वीरवार सत्संग पूरा करा दिया। तो मैंने जो अमृत वेला में सारी आंटी आती हैं, मैं उनको बोला था कि मेरे घर में सत्संग है, आप सब लोग आना। तो उनमें एक आंटी है, वो जॉब करती है। तो कह रही थी कि मैं तो नहीं आ पाऊँगी। तो उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप और ब्रेसलेट मुझे उन्होंने दिया, और मैंने ये सोचा ही नहीं था कि वो मुझे स्वरूप या लॉकेट देंगी। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने जब बाद में वो स्वरूप देखा तो वो स्वरूप गुरुजी लाल चोले में ही बैठे हुए उस स्वरूप में, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गुरुजी की बात सच हो गई। गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं लाल चोले में तेरे घर में आऊँगा, और वो फ्रेम मतलब कि मैंने उसको फ्रेम करा लिया है। वो स्वरूप भी बहुत बड़ा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा स्वरूप मेरे पास आएगा गुरुजी का। गुरुजी का इसके लिए मैं लख-लख शुक्राना करती हूँ, कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने जैसा कहा था कि लाल चोले में मैं तेरे घर आऊँगा, और लाल चोले में ही गुरुजी का मुझे स्वरूप मिला। मैंने उसे फ्रेम करा लिया, और फिर मैंने 29 जनवरी को मैंने गुरुजी का सत्संग कराया, और सॉरी, मैंने 30 जनवरी 2024 को गुरुजी का सत्संग कराया, और बड़े अच्छे ढंग से गुरुजी का सत्संग हो गया। इसके लिए मैं गुरुजी का लख-लख शुक्राना करती हूँ। मैंने 5 से 7 संध्या टाइम गुरुजी के सत्संग का टाइम रखा था, फिर लंगर प्रसाद हुआ। गुरुजी ने सारे काम बहुत अच्छे से करा दिए। संगत भी आई, सारे चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब करके गई, और बड़े अच्छे ढंग से गुरुजी का सत्संग गुरुजी ने करवा दिया। इसके लिए गुरुजी का लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं कि ये फरवरी का महीना तेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत खुशियाँ लेके आ रहा है, तेरी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी। इसके लिए भी गुरुजी का लख-लख कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुजी सबकी अरदासें पूरी करे, सबकी मुरादें पूरी करे, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे। गुरुजी सबकी संगत की सारी अरदास पूरी करें, सबको खुशियाँ दें। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। अब मैं गुरुजी के सत्संग का यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। गुरुजी का एक बार फिर से अनंतम अनंतम लख-लख कोटि-कोटि शुक्राना, जो गुरुजी ने मेरा सत्संग बहुत अच्छे से करा दिया और लाल चोले में मेरे घर में पधारे। इसके लिए गुरुजी का
दोबारा लख लख कोटि कोटि अनंतान अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंत अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7707। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु बा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सॉरी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं बस गुरुपा का बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहती हूँ। ऐसे तो मेरे बहुत शुक्राना है, जब से गुरुपा ने हमें जोड़ा है 2024 में गुरुपा ने हमें अपना, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, हमें संभाला, हमें मरने से बचाया। हम उस हालत में थे जब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हमारी लाइफ होने वाली है, सही भी होगी नहीं होगी, क्या होगा। उस टाइम पे गुरुपा हमारी लाइफ में हमको आके हमें बचाया। गुरुपा से जुड़े हम कैसे हैं, ये मेरे पापा, उनके कारण हम जुड़ पाए। पापा ने वो बोला कि गुरुजी हैं, उनके बारे में उनके सत्संग सुनो, कुछ भी नहीं करना है। मम्मी बोली कि नहीं, ये कितने गुरुओं को मान चुके हैं, कितना अपन कर चुके हैं, क्या हुआ है ज़िंदगी में, कितने पंडितों के जा चुके हैं। बोले पंडितों के गए ना, गुरु नहीं मिला, एक बार गुरु को मान के देखो और इनका एक बार सत्संग सुन के देखो, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सत्संग सुनना है। तो ऐसे करके मम्मी के पास मैसेज आया, मैंने भी ध्यान लगाया, मैंने भी सुना। संगत जी, गुरुपा ने हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं। मतलब हमें नहीं पता था कि गुरुपा हर पल हमारे पास है, हर पल हमारे साथ है, हमारे को हर समय संभाल ही रहे हैं पहले से। बस हम रूबरू नहीं थे, क्योंकि शायद हमारे कर्म इतने बुरे होंगे जिसकी वजह से हम रूबरू नहीं हो पाए, गुरुपा से पहले नहीं मिल पाए। तो मेरा एक सत्संग है, वैसे मैंने बहुत सारे सत्संग अभी तक इतने करे हैं, कर रही हूँ, करती रहूँगी। बस गुरुपा हमारी ज़िंदगी में सत्संग करवाते रहें, ज़िंदगी भर करवाते रहें, मैं यही चाहती हूँ। और मेरे को हमको इतनी सारी ब्लेसिंग दी है गुरुपा ने, इतनी सारी ब्लेसिंग दी है, मैं सोच भी नहीं सकती। मतलब मेरी इतनी बुरी हालत थी, मैं इतनी तबीयत ख़राब रहती थी मेरी, इतनी ज़्यादा मैं बीमार रहती थी, डरती थी, अजीब सा एक डर होता था, घबराहट होती थी, सब गुरुपा ने हटा दी हमारी ज़िंदगी में से। हम ये रिसेंट का एक मेरा सत्संग है संगत जी, अभी रिसेंटली हम लोगों का क्या है, घूमने का जाने का था, मेरी फ्रेंड का बैचलर था, तो उसमें से हम 4 फ्रेंड हम लोग जा रहे थे। तो हमारे एक फ्रेंड का कॉल आया, मतलब सडन एक मेरी फ्रेंड का कॉल आया, मैं गई एकदम से। वो बहुत थोड़ी रोने जैसी हो रही थी, मैं गई उसके पास और मेरे को लाइक ऐसा न्यूज़ सुना मैंने, मैं खुद चौंक गई, मेरे को खुद को समझ नहीं आया क्या हो गया ये, कि मतलब ऐसे कैसे। तो मुझे पता चला कि शी इज़ प्रेग्नेंट, और लाइक वो मैरिड नहीं है। एंड और ये सब एकदम से सुन के बहुत हैरान हो गए हम लोग, बहुत परेशान हो गए एकदम से, क्या हो गया ये, कैसे हो गया। मतलब लाइक तेरे को पता नहीं चला, हमने खूब इस बात पे वो किया। तो संगत जी, लाइक मेरे को ये गुरुपा का आदेश था कि उन्हीं की रजा थी, इस वजह से मैं ये बात बता रही हूँ संगत जी। तो
क्या हुआ कि वो एकदम से घबरा रही थी। 5 मंथ्स ऊपर हो गए हैं, 5 मंथ्स चल रहा है। देन उसको आइडिया भी नहीं लग रहा, तो मैं उसको अपने घर लेकर आई और संगत जी हमारे घर में गुरु जी की गद्दी है। तो मैं उसको बोली तू मेरे साथ घर चल, आराम से, एक बार परेशान मत हो। वो मेरे घर आई, आती उसने गुरु जी को देखा सामने, हाथ जोड़ी, फिर वो ऊपर गई, हम लोग ऊपर गए। उसने लाइक हम उससे बात कर रहे, वो रो रही, परेशान हो रही। मतलब वो ऐसा था उसके मन में कि लाइक मैं नहीं रख सकती, मैं मर जाऊंगी, लाइक मेरी फैमिली क्या करेगी, मेरी फैमिली को मैं नहीं ऐसे नीचा दिखा सकती, वगैरह वगैरह। ऐसा बहुत चलता रहा बहुत देर तक। नेक्स्ट डे वो बोली कि मेरे को नहीं रखना, मेरे को, मैं अबॉर्शन कराऊंगी। देन हमने उसको समझाया कि देख 5 मंथ्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा, ये इसमें उस पे तो आएगा, तेरे पे भी आएगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत आ जाएगी, समझ इन चीज़ों को, इतना इजी वे में मत ले। तो मैं बहुत समझाई उसे। फिर हम उसको एक बार उसकी दिल की तसल्ली के लिए उसको हॉस्पिटल भी लेके गए। मैंने जैसे जैसे करके बोला कि इसको बस मना हो जाए कुछ भी करके, और वो क्या है कि चीज़ पे अड़ी रही, नहीं नहीं मैं नहीं रख सकती, मैं नहीं रख सकती। सब ने बोला कि लाइक, फिर हमने चेक भी करवाया, तो उसका पता चला कि बच्चा प्रॉपर बेबी बन चुका है एंड हार्ट बीट आ रही है, अच्छा खासा बच्चा हेल्दी है। तो लाइक हम लोग, मैं तो बहुत डर गई। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने बोला कि बेटा ये कभी भी इसमें कोई अबॉर्शन नहीं करवाना है, कुछ भी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत है, ये बहुत पाप कर रहे होता है। तो मेरे मन में तो पहले से ही था संगत जी कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैंने घर आई, वो घर पे बैठे बैठे परेशान हो जा रही थी। मैंने चंदन का टीका लगवाया उसके, उसने, मैंने उससे पूछा चंदन का टीका लगाएगी, तो उसने बोला हाँ लगा दे। तो चंदन का टीका लगाया और फिर वो हमारे साथ चली गई। थोड़ी देर बाद पता नहीं अचानक से क्या हुआ, हम सब बात कर रहे थे, एकदम से उसका जो बॉयफ्रेंड था वो भी आया, फिर है ना बातचीत कर रहे थे। मैंने लाइक बोला कि तुम शादी कर लो, चाहे तुम कैसे भी करो, पर इस बच्चे के साथ गलत मत करो, ना अपने साथ गलत करो, इस बच्चे की कोई गलती नहीं उसमें, तो ये डिसीजन मत लो। और मैंने बहुत समझाया, वो उसके मन में पता नहीं, और मैंने गुरुपा से अरदास की थी संगत जी के कि गुरुपा कुछ भी नहीं हो, सब बढ़िया हो, बच्चा भी अच्छे से रहे, इसकी फैमिली भी परेशान ना हो, और इसका भी सब बढ़िया हो जाए, सब अच्छे से हो जाए। गुरुपा आपसे अरदास है मेरी, सब ठीक हो जाए। तो विद इन नेक्स्ट डे ही, आई डोंट नो वो कैसे उसका माइंड चेंज हुआ। उसने अपनी बहन को बोल दिया, उसने लाइक इतना बड़ा डिसीजन लिया और बोली कि ठीक है मैं नहीं करूँगी, मैं शादी करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु का उस बच्चे के लिए, उस मेरी फ्रेंड के लिए, उसकी फैमिली के लिए, सबके लिए शुक्राना। पता नहीं उसके माइंड में इतना चेंजेस लाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे को बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि वो आज शादी कर रही है, एंड हम बहुत खुश हैं सब उसके लिए। इनफैक्ट उसकी फैमिली भी सपोर्ट में है, अब सब सपोर्ट में है। हाँ थोड़ा सा गिला शिकवा है, बट ठीक है, फिर भी वो समझ रहे हैं, तो मेरे को इस चीज़ की बहुत खुशी हुई। वो फिर बहुत छोटे छोटे से कष्ट आए हैं हमारी लाइफ में, अभी भी आ रहे हैं, बैक टू बैक नज़र, कभी क्या ब्लैक मैजिक के मैसेजेस। फिर गुरुपा उसमें जब भी ब्लैक मैजिक का मैसेज आता है तो उसमें एक बार बार एक औरत का जिक्र करते हैं, तो मुझे नहीं पता गुरुपा
मैं आपकी बच्ची हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता, ना हमें समझ है ना हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को कि क्या है ये सब। बस हमें पता है कि आपने हाथ पकड़ा है, हम सिर्फ आपको जानते हैं, हम पूरी दुनिया से हमें कोई लेन देन नहीं है। आप जैसा जो भी करेंगे सब आप करेंगे, हमारी बस की नहीं है गुरुपा, हम नहीं संभाल सकते खुद को और सिर्फ आप ही संभालोगे। अमृत वेला के लिए आप उठाते हो मम्मी को, हमको, सबको, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सब कुछ थोड़ी थोड़ी जो भी दिक्कतें आ रही है गुरुपा, आप सब जानते हो क्या करना है कैसे करना है। बस हमारे हर समय के लिए शुक्राना है, मेरे दिल से शुक्राना कर रही हूँ, बहुत सारा शुक्राना और भी है संगत जी, पर ये अभी के लिए मैं ये मेरा सत्संग बहुत ज़रूरी था। और आज तो गुरुपा के सामने बैठे बैठे मैंने बोला ही था कि पता नहीं मम्मी ने एकदम से बोला तू शुक्राना क्यों नहीं कर रहे हो, तुम लोग शुक्राना करो। तो ये मेरा, मैं चाहती थी कि गुरुपा का ये शुक्राना मैं बहुत टाइम से सोच रही थी करने का, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूं, फ्रेंड के बारे में बताऊं, क्या करूं, कैसे करना। तो आज गुरुपा ने हिंट दिया और मैंने कर लिया। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आप सबका, उसको समझने के लिए। और गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपका, हम सबको हमारा सपोर्ट करने के लिए, हम सबको संभालने के लिए, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं यही अपना सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8562। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है। गुरुपा आपके और माता रानी माँ लक्ष्मी जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, मैं अमृत बेले में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा गुरुपा, और संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं पावन मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, बात 18 जनवरी की है। मैं सफ़र कर रही थी, बर्दवान स्टेशन पर बैठी हुई थी ट्रेन के इंतज़ार में। इसी बीच एक आदमी आया और हम लोगों से कहने लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, भात दाल तुम लोग मुझे खिलाओगे? मेरे बड़े बेटे ने उन्हें 8 रुपये निकाल कर दिए तो उन्होंने कहा मुझे 30 रुपये चाहिए चावल दाल खाने के लिए। तब मैं बोली ठीक है मैं दे देती हूँ। मैंने 20 रुपये निकाल कर दे दिए तो मेरे बेटे ने कहा मम्मी 2 रुपया और दे दीजिए, पूरे 30 रुपये हो जाएंगे। मैंने फिर 5 रुपये निकाल कर दे दिए तो फिर उस सज्जन ने कहा ने 3 रुपये मुझे ज़्यादा दे दिए हैं, मैं लौटा दूँ क्या? हम लोगों ने कहा नहीं,
उसी समय मुझे यह एहसास हुआ कि गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। संगत जी, जब मैं गाड़ी में बैठ गई तो थोड़ी देर बाद मुझे मन हुआ कि मैं सत्संग सुन लेती हूँ। संगत जी, जब मैं मोबाइल निकाली और मैसेज पढ़ा तो मैं हैरान रह गई। ये मैसेज था कि तूने किसी और की नहीं मेरी मदद की है, मैं तुझसे मिलने आया था। मैंने कहा, जय गुरु जी, इतना प्यारा मैसेज देने के लिए। गुरुपा, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। गुरुपा, आपको लख लख शुक्राना। गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अपने आने का एहसास कराने का, हमें अपनी संगत बनाने का अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर बेले का शुक्राना गुरुपा। अपनी आशीर्वाद और मेहर हम सभी संगत जी पर बनाए रखिएगा गुरुपा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। एक बार फिर से मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5631। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ, ਚੁੱਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਗੁਨਾਹ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਦੱਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਪਾਪੀ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਇਸ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਇੱਜ਼ਤ, ਬਰਕਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾਉਣ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਜੋਤ ਲਈ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। हथ जोड़ के शुकराना शुकराना शुकराना, अनंतम शुकराना महाराज। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। संगत जी, सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।